हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वेडनेसडे का मॉर्निंग ब्लॉग है। तो इस मॉर्निंग ब्लॉग में मैंने अपनी डेली रूटीन शेयर करी है कि कितने बजे मैं उठती हूँ और ब्रेकफास्ट लंच की तैयारी के बाद फिर मैं मेरी जिम एक्सरसाइज है और घर आकर काम, फिर उसके बाद जॉब पर जाना है। इसके अलावा मैं लंच बैग में क्या लेकर जाती हूँ वो भी मैंने वीडियो क्लिप इस ब्लॉग में ऐड करी है। कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे कि आप लंच में क्या लेके जाते हो, वो भी हमारे साथ शेयर करिएगा। इसके अलावा मैं कौन सा क्राफ्ट बना रही हूँ जो कि अंडर प्रोसेस है, वो मैंने शेयर करा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे ब्लॉग्स थोड़े से लेट हो जाते हैं तो थोड़ा सा इस बात को अंडरस्टैंड करिएगा कि मेरी जो लाइफ है वो प्रॉपरली शेड्यूल्ड लाइफ है। तो मुझे होता है कि जो कुछ मेरी लाइफ में मैंने शेड्यूल बनाया है उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर सकूं। तो उसमें थोड़ा सा वीडियोस को शूट करके एडिट करके अपलोड करना अनमैनेजेबल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़े से ब्लॉग्स लेट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन कामों को भी टाइमली एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके साथ श्योरली जुड़ी रहूँगी, आपको मोटिवेट करती ही रहूँगी। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ वेडनेसडे मॉर्निंग से। तो टाइम हो रहा है 3:19। लाइट मैंने ऑन नहीं करी है। ये जो टाइम आपको शो कर रही हूँ हस्बैंड के मोबाइल से कर रही हूँ। तो उसके बाद चलेगी फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक पी लिया है। मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद अभी जी आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में मुझे आज बनाना है इडली सांभर, अरबी की सब्जी और मसालेदार पनीर। क्योंकि बच्चे आज घर पर हैं, उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 15 सितंबर से। तो इसीलिए उनके लिए इडली सांभर लंच में बना दूंगी। तो उनको मिली हुई प्रेपरेटरी लीव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो राइस इडली बनाऊंगी। राइस इडली बनाने के लिए मैंने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली थी। शाम को ही ना उड़द की दाल 1 छोटी कटोरी और 3 छोटी कटोरी चावलों को दोनों को अच्छे से धुल करके इनको भिगो के रख दिया था। फिर रात को सोने से पहले जब सारा किचन का काम ख़त्म हो गया था तो इन दोनों को अच्छे से पीस करके फर्मेंट होने के लिए इस बैटर को रख दिया था। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं सांभर। सांभर के लिए यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 छोटी कटोरी अरहर की दाल। कई लोग इसको तुअर की दाल भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको अरहर की दाल कहते हैं। तो इसमें अब ऐड करूंगी सब्जियां कोई भी हों, जैसे कि घिया कद्दू है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है, मटर है, कोई गोभी है, कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आज कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी कि सांभर इडली बनानी है। वो तो बच्चों ने कह दिया कि हमारा प्रेपरेटरी लीव है, तो कुछ अच्छा सा बना दो लंच के लिए। तो मेरे पास वही शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मैंने इसी को ही इसमें ऐड कर दिया था। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक, हल्दी और सांभर मसाला। तो सांभर मसाला जब इस बार ग्रोसरी मंगवाई तो मैंने इसमें लिख दिया तो और मंगवा लिया। तो इस बार 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया सांभर मसाला। सांभर मसाले से ही सांभर बनाऊंगी, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ तो पहले जो सांभर बनाती थी तो मैं चिकन मसाला ही ऐड कर देती थी। और इसमें ऐड कर दिया 2 गिलास पानी। अभी पानी की क्वांटिटी इसमें कम ही रखूँगी, क्योंकि फिर जल्दी से ना दाल और सब्जियां अच्छे से पकेंगी नहीं, और ज़्यादा पानी हो गया तो प्रेशर कुकर से बाहर निकलने का भी डर रहता है। तो ये है चावल और उड़द की दाल को पीस के जो बैटर रखा था फर्मेंट होने के लिए, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था। इसमें किसी तरह का मैंने कोई भी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या इनो नहीं डाला है। बस इसमें मेथी दाना ज़रूर ऐड किया था। मेथी दाना से ना इसकी फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे कि 1 कटोरी दाल और 3 कटोरी चावल लिए थे तो मैंने इसमें ऐड किया था 1 टीस्पून मेथी दाना। उसको भी अच्छे से भिगो के इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा ना 2 से 4 चम्मच मैंने इसमें पोहा भी ऐड करा था, मतलब कि पोहा को धुल के इसमें ऐड कर दिया था। तो उससे भी ना पोहे से भी थोड़ा से क्रिस्पी बन जाते हैं और स्मूथनेस आ जाती है। तो चाहे डोसा बना लो और या फिर इडली बना लो, दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो ये इडली कुकर है उसमें है प्लेट्स
6, तो 24 इडलीज़ बन जाएंगी। तो इनकी ग्रीजिंग पहले कर दी थी और यहाँ पर चढ़ा दिया था पानी बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी बॉयल होने लग गया तो इसमें मैंने सारी ही प्लेट्स लगा दी हैं। अब कुकर का ढक्कन मतलब इसका जो लिड दिया है उसको कवर कर दूंगी और टाइम नोट करूंगी 12 से 15 मिनट। 12 से 15 मिनट में जो राइस इडली है बहुत अच्छे से कुक हो जाती हैं। अगर सूजी की इडली बनाने लगे हो तो 9 से 10 मिनट में वो जल्दी ही बन जाती हैं। तो अभी ये चढ़ाने लगी हूँ कढ़ाई, क्योंकि मुझे बनानी है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की सब्ज़ी एक्चुअली डैडी जी को बहुत पसंद है, तो उनके लिए ही बनाने लगी हूँ अरबी की सब्ज़ी। बच्चे तो नहीं खाते हैं इसको। तो छोटे वाले जो गैस बर्नर पर मैंने चढ़ा दिया कुकर और इधर मैं चढ़ाने लगी हूँ छोटी वाली कढ़ाई, क्योंकि मुझे ये प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च है ना, इसको सबको एक बार तेल में सौटे करना है, क्योंकि मुझे बनाना है यहाँ पर मसालेदार पनीर। तो मसालेदार पनीर से बच्चे सुबह ही ब्रेकफास्ट करेंगे। थोड़ा ही पनीर बनाना है। तो अब बनाने लगी हूँ अरबी की सब्ज़ी। कढ़ाई में ऐड कर दिया सरसों का तेल, और सरसों का तेल थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें करूँगी ऐड खड़े मसाले, जैसे कि जीरा, अजवाइन और हींग, लाल मिर्चें और थोड़ी सी राई। इसमें किसी तरह का कोई प्याज, लहसुन, टमाटर मैं ऐड नहीं करती हूँ। अरबी की सब्ज़ी को रात को ही धुल करके कट करके इसको रख लिया था। तो अभी ये धुली हुई सूखी हुई सब्ज़ी अरबी को इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए ना इसको कवर कर दूँगी। तो जब कवर कर दूंगी इससे क्या होगा, जो खड़े मसालों का जो टेस्ट, फ्लेवर है अच्छे से ना सब्ज़ी में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद ये जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और धनिया पाउडर, वही ऐड करूँगी। ऐसे सब्ज़ी बना के देखिएगा, ज़्यादा टेस्टी लगती है बजाय इसके कि प्याज टमाटर ऐड करके। तो इसको बस बिल्कुल ही लो फ्लेम पे रख दूँगी और ये धीमे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से पकेगी। जितनी भी सब्जियां हो, दाल हो, अगर धीमी आंच पे बनाओ ना तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उनकी लुक भी बहुत ही अच्छी आती हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। अभी ऐड करने लगी हूँ हल्दी, धनिया पाउडर और नमक। इसमें मैं ना गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जो पहले मसाले ऐड करे हैं, जीरा, अजवाइन, हींग, ये सारे खड़े मसाले हैं। तो ऊपर से और मसाला डाल दूँगी, पाउडर मसाला, तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस सब्ज़ी को मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसको कर दिया है कवर। और अभी अब दिखाती हूँ इडली कैसे बनी है। तो इडली बहुत अच्छे से फूल गई थी। 12 मिनट के बाद मैंने इस लिड को चेक किया था, तो नाइफ़ इसमें इंसर्ट करके देख रही हूँ। वही एक फार्मूला है। अगर नाइफ़ बिल्कुल ही क्लीन निकल आया तो ये इडली बहुत अच्छे से पकी हुई है, अदरवाइज़ ये अनकुक्ड है। तो ये नाइफ़ मैंने इसमें इंसर्ट करा था तो अच्छे से बिल्कुल ही क्लीन बाहर आया था। तो अब इसको करूँगी साइड में, क्योंकि मुझे बनानी है पनीर की सब्ज़ी और उसके लिए प्याज, टमाटर, मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी। थोड़ा सा और काट कर लेती हूँ, जैसे कि तड़का थोड़ा सा ना कट कर लेती हूँ पहले, और थोड़ा से कुछ और चीज़ें जैसे कि बना रही हूँ साइमल्टेनियसली, तो उसको कट करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को इसको कट कर लिया था। और जब तक वेट करती रही कि एक गैस का कुकटॉप खाली होगा तो उसमें चढ़ा दूंगी अगली वाली सब्ज़ी। तो इससे क्या होता है कि टाइम भी बच जाता है। ये नहीं है कि आपको एक सब्ज़ी के लिए पहले तैयारी करके उसको बनानी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, क्योंकि बेसिक मसाले, बेसिक तड़के की चीज़ें वही होती हैं, सेम वही प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ही का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड नहीं करा है, क्योंकि इसे मुझे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए पकाना है। थोड़ा सा ये पक जाएगा ना, पकने के बाद मतलब कि पूरा नहीं पकाना है, इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ना पीसना है, इसकी प्योरी बनानी है। अगर प्योरी बनाकर मसालेदार पनीर बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर इसमें चाहे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर शिमला मिर्च भी ऐड करनी हो, लेकिन मेरे बच्चे लाइक नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे ही बिल्कुल निखाले सी पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसको मैंने उतार के साइड में कर दिया है। तो अभी मैं दिखा रही थी कि ये बैटर ना थोड़ा सा बच गया था मेरे पास, तो इसको वेस्ट तो करना नहीं है। ये लगभग 2 या 3 चीले का एक तरह का ये बैटर बच गया है। मतलब बहुत बड़े चीले भी नहीं बनेंगे, छोटे छोटे चीले बन जाएंगे। तो इसको नॉन स्टिक पैन पर ही बना दूंगी। नॉन स्टिक पैन पर ये होता है कि अगर एक बार बैटर को फैला दो ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए फिर इसको मैंने बैटर को उस पर फैला दी, बस थोड़ा सा उस पर ग्रीजिंग कर दिया था और इसको फैला दिया था। जिसने खाना होगा खाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं यहाँ फिर ले जाऊँगी अपने साथ लंच के लिए। तो ये है इमली। बिना इमली के तो सांभर बनता ही नहीं है। तो इमली को भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। अब इसको अच्छे से मसल लूँगी और किसी स्ट्रेनर की हेल्प के साथ इसको छान लूँगी। और जैसे ही प्रेशर कुकर का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तो ढक्कन खोल के इसमें ऐड कर दूँगी।
सांभर में तड़का भी लगाना होता है, लेकिन थोड़ा सा ना ये है कि तो टाइम होता जा रहा है, एक है कि जब गर्मा गर्म सब ने खाना होगा ना तो तभी तड़का लगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सोचा है कि बाद में लगा लूँगी तड़का, क्योंकि दोपहर तक खाना है। तो सिस्टर को बता दूँगी कैसे तड़का लगाना है। इसमें कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, राई और इसमें थोड़ा सा जीरा और उसी से लगा लेना तो ये अच्छा बन जाएगा। तो ये चीले छोटे छोटे पतले पतले बना दिए थे। तो 3 चीले मेरे बन के रेडी हो गए थे। इसको मैंने साइड में कर दिया था और बस एक लास्ट वाला चीला था, ये सारा ही बैटर फिनिश हो गया था। अगर किसी डोसा तवे पे बनाती इसको तो ये बड़े बड़े 2 चीले बन जाने थे। यहाँ पर मैंने थोड़े छोटे छोटे ही चीले ही। तो अभी जी प्रेशर कुकर का प्रेशर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो इसको ढक्कन खोल दिया। सब्जियां सारी अच्छे से पक गई। अच्छा, सांभर बनाने का मेरा क्या तरीका होता है, मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करा था ना, तो एक जो विसल आएगी फुल फ्लेम पर, उसके बाद इसको टाइम दे के 15 मिनट तक बिल्कुल ही लो फ्लेम पर पकाती हूँ। उससे क्या होता है कि दाल और सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाती है, पूरी अच्छे से गल जाती है, दाल बिल्कुल भी दिखती नहीं है। जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ दिखती हैं, डिपेंड करता है कि अगर सब्जियाँ बड़ी बड़ी चॉप करी हुई हैं तो दिखेंगी, तो उसको मैश करने में टाइम लगता है। अगर सब्जियाँ बारीक चॉप करी हुई हैं तो इतना मैश करने में टाइम नहीं लगेगा। तब इसमें मैंने इमली का पानी भी इसमें ऐड कर दिया, इसको स्ट्रेन कर दिया है ताकि कोई भी तरह की कोई इसमें गांठ या कोई गिटक ना इसमें रह जाए। अब बस इसमें थोड़ा सा तड़का लगाना रह गया, वो मैंने बता ही दिया आपको, वो इसको दोपहर तक हो जाएगा। अगर मैंने लेके जाना होगा सांभर तो मैं ऐसे ही ले जाऊँगी। मुझे नहीं होता है कि ज़्यादातर कोई भी फ्राइड चीज़ मिले या फिर कोई तड़के के बिना मैं खा नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैं ऐसे भी खा लेती हूँ। तो ये वाला डोसा भी बन गया था, दोनों तरफ से मैंने इसको सेक दिया था कि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे इसमें। तो इसको रख दिया मैंने साइड पे। और अरबी की सब्ज़ी देख लूँगी, 3 चीले बन गए थे। अरबी की सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का था, ये मिक्सचर ही ठंडा हो गया था। अब इसको ग्राइंडर जार में डाल के ना इसको अच्छे से पीस लूँगी, इसकी प्योरी बना लूँगी। प्योरी से फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो इसको अब दोबारा से इसी वाले पैन में ही अब डालूँगी सरसों का तेल। तो ये मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, एक में सरसों का तेल ऐड करती हूँ और दूसरे में रखती हूँ रिफ़ाइंड ऑयल। उस पर मैंने लेबलिंग करी हुई है। तो पहले तो मैंने रिफ़ाइंड ऑयल के साथ ही प्याज टमाटरों को भून लिया था। अभी बस थोड़ा सा इसमें सरसों का तेल डाला, जब जैसे ही गर्म हो गया थोड़ा सा इसमें जीरा चिटका दिया और कोई मसाला ऊपर से। कई लोग इसमें प्याज टमाटर खड़े वाले भी डालते हैं लंबे लंबे कट करके, पर मैं नहीं इसमें ऐड करूँगी। ऐसे ही बस इस वाली प्यूरी को ही इसमें डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। पहले ही प्याज टमाटर अच्छे से भुने हुए हैं, ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। बस इतना कि पकाना है कि बस किनारे किनारे से ये वाली जो ग्रेवी है ना वो तेल छोड़ने लग जाए। और इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले, नमक, हल्दी और देगी मिर्च का कलर ही आता है, कोई इसका तीखापन नहीं आता है। और इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और गरम मसाला। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फिर से मिक्स करके इसको फिर भून लूँगी। और इसमें जो मेरे बच्चे लाइक करते हैं वो है इसमें मलाई का टेस्ट। मलाई का टेस्ट उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो ज़्यादातर जो कोफ्ता करी होती हैं या फिर जो पोटैटो करी होती हैं उसमें ऐड कर देती हूँ, या मसालेदार पनीर बनाती हूँ उसमें भी ये मलाई वाला टेस्ट अच्छा लगता है उनको, तो मलाई ऐड कर देती हूँ। अगर टमाटर जैसे कि पहले नहीं थे, महंगे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं मलाई और दही की जो रेशो थी 1:2 उसको बना के इसमें ऐड कर देती थी, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता था। अब इसमें कर दी मैंने मलाई ऐड। जब भी अगर आपने मलाई ऐड करनी हो ना तो मलाई डालने के बाद स्पैचुला को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता, उसको लगातार चलाते जाना होता है। अगर क्या होता है कि अगर ऐसे हम छोड़ दें ना तो मलाई, दूध या दही कुछ भी अगर ऐड करते हैं तो वो फट जाती है। तो ये जी पनीर है, तो पनीर मैंने सारा ऐड नहीं करना, इसमें से थोड़ा सा पनीर इसको रख लूँगी शाम के लिए, क्योंकि शाम को बच्चे कह रहे थे कुछ हम ना अपनी कुछ डिश बनानी है तो उसमें यूज़ हो जाएगा। तो इतना ही पनीर बनाऊँगी। तो ये पनीर मैंने आपको पहले ही बताया था कि पनीर हम लोग घर का ही इस्तेमाल करते हैं, बाहर का पनीर नहीं यूज़ करते हैं। जब होता है कि 3-4 दिन का दूध इकट्ठा हो जाता है ना तो उसका फिर तोड़ फाड़ के इसका पनीर बना लेते हैं। तो मैंने पहले पानी ऐड कर दिया था, तो पानी इसको ढक दिया था और जैसे ही बॉयल आया तो ये पनीर भी इसमें ऐड कर दिया। अब दोबारा से इसको ढक दूँगी और फिर से अच्छे से 5 से 10 मिनट तक पका लूँगी और फिर ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप वहाँ पर शूट नहीं करी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मुझे 5 बजे जिम के लिए निकलना होता है, निकलते निकलते कभी 5:10 भी हो जाते हैं, तो पहुँच गई जिम।
जिम में आज है मेरा एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है वो है साइड्स एक्सरसाइज, मतलब कि वेस्ट एक्सरसाइज और टमी एक्सरसाइज है। तो ये मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर साइड्स एक्सरसाइज और अपनी टमी वाली एक्सरसाइज। तो कईयों ने मुझसे पूछा था कि आप कुछ एक्सरसाइज का शेड्यूल लेकर आएँ, तो घर पर एक्सरसाइज का जो वीडियो शूट है मुझसे हो नहीं पाता। उसका कारण यही है कि मेरी एक्सरसाइज सुबह ही हो जाती है और उसके बाद फिर घर का काम, फिर स्कूल, फिर घर आकर और घर के काम, जो शाम का जो मेरा रूटीन बना हुआ है वो वाले काम हो जाते हैं। तो इसलिए तो मैंने सोचा था कि जो भी मेरा शेड्यूल हुआ करेगा वहाँ पर जिम में एक्सरसाइज का, तो वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर कर दिया करूँगी। तो कई फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि हमने भी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन हमारी फैमिली हमको जिम ज्वाइन करने का अलाउ नहीं करती हैं, या कईयों के घर के आसपास कोई नज़दीक जिम भी नहीं है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली जिम है। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, तो आप अपने घर पर ही एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिम ज्वाइन करने का, जाने का, तो ऑनलाइन ऐप्स आते हैं। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं अपने ब्लॉग में उनके लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी या फिर उनके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। आप आसानी से, वो फ्री वाले ऐप्स होते हैं, कोई पेड ऐप्स नहीं है, आप उनको अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर लें या ऐसे ही मोबाइल सामने रख के आप उनके साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि हमने अपनी बॉडी को लीन बनाना है। सबसे जो मेन जो फंडा होता है एक्सरसाइज करने का वो होता है अपने आप को फिट रखने का। आप कहते हो ना कि दिया बहुत एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक कोई भी नहीं होता है, पहले आपको मेंटली एनर्जेटिक बनना होता है। जितना आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे ना, उतना ही आप हर एक काम को 100% अच्छे से कर पाओगे। तो इसीलिए अगर बॉडी फिट है, माइंड फिट है, माइंड फिट है तो बॉडी फिट है, तो ये चीज़ें वाइस वर्सा चलती ही रहती हैं। तो पहले आप सोचो कि हमने ये काम करना है। जब सोच लिया मन में ना, तो ये करना है, कैसे करना है, फिर उसके बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो ये वापस आ रही थी तो मैंने बताया था कि मेरे रास्ते में लग जाते हैं फाटक, तो कई बार फिर इसके कारण मुझे हो जाती है देरी। जो मेरा शेड्यूल फिक्स होता है कि 10 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में ये काम मुझे कंप्लीट करने हैं, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मुझे हर एक काम को टाइमली करना है, जॉब पर भी टाइम पर पहुंचना है, तो इसके लिए फिर उन कामों में थोड़ा बहुत फिर मैं हेर फेर कर लेती हूँ। वो दिखा रही थी कि कई लोग तो फाटक के नीचे से ही निकल जाते हैं अपना व्हीकल लेकर, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जी रूल्स हमारे लिए नहीं, रूल्स तो सामने वाले के लिए, हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। तो उसके बाद जी आगे मैं घर आके डस्टिंग क्लीनिंग का जो सारा शेड्यूल अपसेट हो गया था। तो बच्चों ने भी नहीं जाना था, उनको भी कोई लंच पैक करके नहीं देना है, कोई फ्रूट्स कट करके नहीं देने हैं। तो सिस्टर ने बस हस्बैंड के लिए और देवर जी के लिए उनका लंच पैक कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने बताया कि मैं सांभर ऐसे ही ले जाऊँगी, सिस्टर दोपहर को इसका फ्राई कर देगी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी थी, ये है कर्ड। किसी फ्रेंड ने कहा था कि आप लंच पैक में बताइएगा क्या लेके जाते हो, तो वही मैंने इसमें वीडियो क्लिप थोड़ी सी डिटेल में दिखा दी है कि। और मैंने फिर घर पर आकर बना लिया था एक मूंग दाल का चीला, सिंपली दाल का चीला बनाया था। कोई इसमें नमक, मिर्च, प्याज, टमाटर ऐड नहीं करा, क्योंकि सांभर है मेरे साथ, इसी के साथ ही मैं इसको खा लूँगी। और एक रख लिया था मिड मॉर्निंग के लिए यहाँ पर खीरा, कोई फ्रूट नहीं लेके जा रही हूँ। तो ये है मेरा लंच बैग। तो उसके बाद मैं चली गई थी जी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर आगे पूजा करने के लिए जोत बत्ती का काम तो सुबह ही सिस्टर फिर वॉक से आकर नहाकर भगवान जी का स्नान करवा कर ही कर देती है, लेकिन मैं भी नहाने के बाद एक बार पूजा करके जुड़ जाती हूँ, माथा टेक के जाती हूँ। आज मैं पाठ कर रही हूँ दुर्गा चालीसा का। तो उसके बाद जी होने लगी हूँ तैयार होने के लिए बस 2 क्रीम का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गर्मी अभी भी हमारे यहाँ तो बहुत है। बस पहले लगाऊंगी यहाँ पर गुड वाइब्स का सनस्क्रीन अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। इसको अपने फेस पर भी मसाज करती हूँ, नेक पर भी और बैक नेक पर भी मसाज करती हूँ, और थोड़ा सा जो मेरी आर्म्स हैं वहाँ पर भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद लगा लिया था फिर मैंने फेसेस कैनेडा का पीच एंड मिल्क
फाउंडेशन बेस्ड ये मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि वो आती है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, लैक्मे की सीसी क्रीम वैसे ही होती है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है मुझे ज़्यादा पसंद है। ये बीबी क्रीम और सीसी क्रीम से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो बाल टाई कर लिए थे और लगा ली थी लिपस्टिक, बिंदी और काजल। तो हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी। मेरा स्कूल लगता है 8 बजे, तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ तकरीबन 7:43-44 पर। तो 10 मिनट की दूरी पर है मेरा स्कूल। तो सूट जो मैंने वियर कराया है वो है पीच एंड क्रीमिश टोन में, ये है स्टिच कराया हुआ सूट है। ये आर्म्स पर इसके लगे हुए हैं बीड्स और नेक पर भी मैंने इसको बीड्स को ही ऐसे ही स्टिच करवाया हुआ है। और ये जो दुपट्टा है वो बहुत ही प्यारा है, स्टोल टाइप दुपट्टा है। और ये जो वीडियो क्लिप मैंने ऐड करी है ये एक दिन पहले, मतलब कि ट्यूसडे की शाम की क्लिप है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था आइसक्रीम की स्टिक्स को पेंट करके, एक DIY क्राफ्ट तैयार करा था, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया था। तो इसको सारी ही स्टिक्स को पहले 1 बाय 1 इनको पेंट करा, फिर इनको सुखा लिया। उसके बाद जो फेवी बॉन्ड है, इसको सोल्यूशन भी कहते हैं, ज़्यादातर इसको लेदर या वुड को चिपकाने के लिए काम आता है। तो मुझे इसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, जल्दी हो जाता है काम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सुखाने के लिए और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो सारी स्टिक्स को ऐसे ही पेस्ट कर दिया है। उसके बाद फिर इन सारे ही बोर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगी और थोड़े से ना वूल के बना लिए थे पॉम पॉम बना लिए थे, उनके साथ ही इनको हैंग कर लिया था। और शाम को ही इसको ही मैंने जो हमारी लॉबी की वहाँ पर ही इसको हैंग कर दिया था। बहुत ही कलरफुल बन के तैयार हो गया था ये DIY क्राफ्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो इसी के साथ ही ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, किसी कारण भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।